नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिवपुरी में स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में है। मेडिकल कॉलेज में कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों के साथ सिक्योरिटी गार्ड ने बदसलूकी की और उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। दरअसल कुछ समय पहले जिला अस्पताल में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जब कवरेज करने गए पत्रकारों को सुरक्षा गार्ड ने रोक दिया था। उस घटना पर पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध दर्ज कराया था और तत्काल सुनवाई भी हुई थी। लेकिन अब एक और बार मेडिकल कॉलेज में पत्रकारों को रोकने की कोशिश की गई। पत्रकारों ने जब इसका कारण पूछा तो गार्ड ने कहा कि एमएस सर ने मीडिया कवरेज पर रोक लगाई है। मामला गरमाने पर कॉलेज प्रबंधन हरकत में आया और डीन ने प्रेस नोट जारी किया, सफाई दी। डीन ने स्पष्ट किया कि चिकित्सालय में मीडिया पर पाबंदी जैसी कोई बात नहीं है। ये अस्पताल सभी का है और मीडिया का यहाँ सदैव स्वागत है। साथ ही गलत जानकारी देने वाले गार्ड को हटाने के निर्देश दिए गए। इसका विरोध करता हूं कि हमें रोक दिया गया। पत्रकार भाई चौथा स्तंभ है, उनकी जिम्मेदारी है कि हर विभाग, हर चाहे कोई सा विभाग हो, उसकी जानकारी उनके सक्षम है। और स्वास्थ्य विभाग में कौन सी घटना कैसी घटी है, कहीं ना कहीं सरकारी या तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्रों में कई जगह लूटा जाता है। तो मैं कहूंगा कि पत्रकारों को अनुमति दी जाए कि उनको हर जगह जाने के उनका चौथा स्तंभ है, क्योंकि वही एक ऐसे हैं पत्रकार साथी जो कि पूरा साच सामने जनता के सामने रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पत्रकारों को समर्थन कर, लेकिन यहाँ पे इनका कहना है कि एमएस सर ने और डीन सर ने घुसने से रोक दिया मीडिया को। तो गलत है। मैं बोल रहा हूँ ना कि उन्होंने ये गलत किया है। अगर अंदर मरीज की क्या पोजीशन है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए हमारे पत्रकार साथियों को रोका न जाए। कर दिया मीडिया नहीं आएगी, ऐसा बोला है ना। स्लिप चिपकवा दो यार, अच्छा लगा, एक स्लिप चिपकवा दो। हाँ, आप आपस में हम क्यों अपने संबंध बिगाड़े? रोजाना तुम प्राइवेट कंपनी है क्या ये? बड़वानी जिले के खेतिया शहर समेत कई गांवों में आज परंपरागत पशुवर्धन पर्व पोला उत्सव और धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि भारत कृषि प्रधान देश है और खेत में बैल किसानों के सबसे बड़े सहायक होते हैं। इन्हीं पशुधन के प्रति आभार व्यक्त करने और सम्मान जताने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। मराठी कैलेंडर के अनुसार पोला अमावस्या के साथ श्रावण मास का समापन होता है। इस अवसर पर किसान अपने बैलों को नहलाकर सजाते हैं, पूजा करते हैं और घर पर बने पारंपरिक पकवान खिलाते हैं। पशुधन की सजावट और पूजा सामग्री के लिए खेतिया के बाजारों में जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। इसी दौरान किसानों ने गुड़, शक्कर, चना दाल, नारियल और कुम्हारों की ओर से बनाए गए मिट्टी के बैलों की खरीदारी की। शहर में सजाए सवारे बैलों को गाजे बाजे के साथ निकालकर किसान बजरंगबली मंदिर लेकर गए। यहां परिक्रमा के दौरान भारी भीड़ जुटी और लोग बैलों की सजावट निहारते रहे। नरसिंहपुर में कलेक्टर शीतला पचले ने शासकीय विद्यालयों का दौरा किया और बच्चों से सीधा संवाद किया। बता दें कि कलेक्टर शीतला पाटले शासकीय एकीकृत हाई स्कूल वेदू पहुंची, जहां उन्होंने कक्षा 8वीं के छात्रों से पहाड़ा सुनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पहाड़ा याद करना शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए बेहद मददगार होता है। इस दौरान शासकीय एकीकृत हाई स्कूल वेदू की कक्षा 4वीं की छात्रा तृप्ति ने सामाजिक विज्ञान का पाठ कलेक्टर को पढ़कर सुनाया। वहीं कलेक्टर शीतला पटले शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला मेघ में पहुंची। यहां उन्होंने कक्षा 3वीं के बच्चे को गणित की संख्याओं के बारे में बताया और बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित किया। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ दिलीप कुमार भी मौजूद रहे। बता दें कि नरसिंहपुर में कलेक्टर शीतला पाटले शासकीय स्कूल का दौरा करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कई कक्षाओं की छात्राओं को पाठ पढ़ाया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से पहाड़ा भी पूछा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पहाड़ा याद करना आगे के जीवन में बहुत काम आएगा। साथ ही इस दौरान एक 4वीं कक्षा की बच्ची तृप्ति ने उन्हें सामाजिक विज्ञान का पाठ पढ़कर सुनाया, जिसके बाद कलेक्टर ने उस बच्ची की प्रशंसा की। जिसके बाद उन्होंने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए स्कूल आने के लिए और स्कूल
शिक्षा के लिए प्रेरित करते हुए बच्चों को पाठ पढ़ाया। आपको बता दें, नरसिंहपुर में कलेक्टर शीतला पाटले शासकीय स्कूल पहुंची, जहां उन्होंने छोटे छोटे बच्चों से मिलकर उन सभी को शिक्षा का पाठ पढ़ाया। इस दौरान कई कक्षाओं के बच्चों से उन्होंने मुलाकात की और उनसे पहाड़ा भी सुना। इस दौरान एक छोटी चौथी क्लास की बच्ची ने कलेक्टर को सामाजिक विज्ञान का पाठ पढ़ाया। इस दौरान सीईओ दिलीप कुमार भी कलेक्टर के साथ मौजूद रहे। इस दौरान कलेक्टर ने बच्चों से सीधा संवाद किया। सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन ने भक्तजनों के साथ अयोध्या धाम यात्रा की। विधायक ने स्पेशल ट्रेन से दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचकर श्री राम लला के दर्शन किए और सभी की मंगल कामना की। उन्होंने पहले पवित्र सरयू नदी में स्नान किया, फिर हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान जी के दर्शन पूजन और अर्चना की। इसके बाद विधायक दिनेश राय मुनमुन ने सभी भक्तजनों के साथ अयोध्या धाम के भव्य श्री राम मंदिर में विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्तिभाव से जय जय श्री राम के जयकारे के साथ सभी के सुख, समृद्धि, सफलता, स्वास्थ्य, शांति और संपत्ति की कामना की। विधायक ने इस यात्रा की व्यवस्था को अपने निजी व्यय पर किया, जिसमें 3 दिन की यात्रा में भक्तों के लिए भोजन, नाश्ता, चाय पानी की व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि ये ट्रेन 22 अगस्त की रात 11 बजे अयोध्या से रवाना होकर 23 अगस्त की रात 9 बजे सिवानी लौटेगी। आपको बता दें कि सिवानी विधायक ने अयोध्या धाम का दौरा किया। इस दौरान कई भक्तजन उनके साथ अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले सरयू नदी में जाकर स्नान किया। उसके बाद हनुमानगढ़ी में जाकर हनुमान जी के दर्शन किए और अपनी क्षेत्र के लोगों के लिए उनके जीवन की मंगल कामना की। इसके बाद विधायक और बाकी सभी भक्तजन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लला के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने जयकारे लगाकर श्री राम लला के दर्शन किए और साथ ही उन्होंने सबकी मंगल कामना करते हुए उनके स्वास्थ्य और संपत्ति की मंगल कामना की। इस दौरान भक्तजन भी साथ रहे, बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। विधायक ने सभी के खर्चे भी उठाए, इसमें खान पीन, चाय पानी और किराया भाड़ा शामिल है। सारा खर्चा विधायक के द्वारा उठाया गया। इस दौरान लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखा गया। बता दें कि विधायक रात की ट्रेन से अयोध्या गए थे। बैरसिया के तहसील परिसर स्थित सभागृह में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एसडीएम आशुतोष शर्मा ने आगामी त्योहार टोल ग्रियास, गणेश उत्सव जैसे त्योहारों की तैयारियों को लेकर चर्चा की, जिसमें संबंधित विभागों को व्यवस्था के निर्देश दिए गए। तो वही इस दौरान थाना प्रभारी वीरेंद्र सेन ने बैठक में आगामी त्योहार शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। इस दौरान बैठक में हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष श्याम साहू, चयन समिति के सदस्यगण और पत्रकारगण एवं नागरिक के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैरसिया में शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में त्योहारों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इसमें कहा गया कि त्योहारों को भाईचारे के साथ मनाया जाए। इस दौरान आशुतोष शर्मा ने निर्देश दिया कि आने वाले त्योहारों को लेकर सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि त्योहारों को मद्देनजर सभी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए जाएं और जो आने वाला त्योहार है वो आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाया जाए। आपको बता दें कि बैरसिया में शांति समिति की बैठक एसडीएम के द्वारा आयोजित की गई। इस दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसमें एसडीएम ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली जाएं। साथ ही ये भी जायजा लिया जाए कि सारी व्यवस्थाएं पूरी हो पाई हैं कि नहीं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले त्योहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाए।
आगामी गणेश उत्सव को लेकर और अन्य त्योहारों को लेकर शांति समिति की आज बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शहर में शांति समिति के सम्मानित सदस्य और सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और प्रशासनिक समाज शामिल हुआ है, जिसमें 27 अगस्त से शुरू होने वाले गणेशोत्सव पर्व के लिए तैयारियों की व्यवस्थित व्यवस्था करने के बारे में बातचीत की। उन्हेल में आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बता दें कि उन्हेल थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नगादा एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी, पटवारी, विद्युत विभाग अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एसडीएम ने आयोजकों से त्योहारों की रूपरेखा और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। नगर पालिका अधिकारियों को साफ सफाई करने और रास्ता में आने वाले ठेले कमेटियों को हटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही जुलूस निकलवाने वाले आयोजकों को समिति आईडी कार्ड अनिवार्य रखने और अपने लोगों को नियंत्रित करने के लिए कहा गया। वहीं बिजली विभाग को बाजारों में लटक रहे तारों को व्यवस्थित ढंग से ठीक करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि उन्हेल में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक आने वाले त्योहार के मद्देनजर रखी गई। इस बैठक में कई लोग शामिल हुए, जैसे कि नगर पालिका और नगर निगम, बिजली विभाग और कई अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान त्योहारों को लेकर मंथन किया गया, जिसमें बताया गया कि त्योहारों को मद्देनजर सभी व्यवस्थाओं को पूरा किया जाए, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, सभी को त्योहार से पहले पूरा किया जाए और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि श्रद्धालुओं को त्योहार के मद्देनजर कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके लिए नगर निगम को सचेत किया गया कि पहले से ही सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, सड़क पर जो भी कचरा है उसे साफ कराया जाए। बिजली विभाग से भी ये सुनिश्चित कराया गया कि जो भी तार वार लटक रहे हैं उन्हें जल्दी से जल्द ठीक कराने का काम किया जाए, ताकि त्योहारों के मद्देनजर लोगों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। पर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित होने वाले त्योहारों के संबंध में शांति समिति की बैठक रखी गई है। इसमें मुख्य रूप से गणेश जी की स्थापना है, गणेश विसर्जन है, तेजादशमी का जुलूस है, डोल 11 से जैन समाज का जुलूस है और ईद मिलादुन्नबी के संबंध में चर्चा की गई है। इसमें जो संबंधित डिपार्टमेंट है, जैसे नगर पालिका की साफ सफाई, पशुओं की व्यवस्था और रास्ते में आने वाले घुमती और ठेलों को हटाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी तरह पुलिस है वो कानून व्यवस्था पर ध्यान रखेगी। आयोजकों से भी कुछ हमने अपेक्षाएं की है कि जो भी जुलूस निकलेगा वहाँ पर उनके वॉलंटियर्स रहे, वो बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड में रहे, अपने लोगों को नियंत्रित करें और शासन प्रशासन के जो निर्देश है उनका पालन करें। पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की 230वीं पुण्यतिथि महेश्वर में बड़े धूमधाम से अहिल्या उत्सव के रूप में मनाई गई। इस आयोजन में राज परिवार के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस वर्ष के अहिल्या उत्सव की सबसे खास बात रही कि होलकर राज परिवार के युवराज यशवंत राव होलकर की उपस्थिति रही। युवराज ने नगर परिषद अध्यक्ष के साथ राजगद्दी पर पारंपरिक पूजा अर्चना की। इसके बाद राजवाड़ा परिसर में देवी की पालकी का पूजन किया गया। इस गरिमा में आयोजन में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को देवी अहिल्या सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में महेश्वर नगर पार्षद अध्यक्ष अलका गजराज यादव, नगर व्यापारी संघ अध्यक्ष मथुरालाल पाटीदार और अन्य गणमान्य लोग जैसे गजराज यादव, मनोज पाटीदार, महेश पाटीदार समेत कई लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें, महेश्वर में अहिल्याबाई होलकर की 230वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़े ही धूमधाम से ये पुण्यतिथि मनाई गई। श्रद्धालुओं ने भाव पूर्वक इस जयंती में भाग लिया। इस दौरान एक राजगद्दी पर पूजा अर्चना कर ये पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कई आला अधिकारी और गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। बड़े ही धूमधाम से ये पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने श्रद्धाभाव से इस पुण्यतिथि में भाग लिया। बता दें, हर साल अहिल्याबाई की पुण्यतिथि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस बार इस पुण्यतिथि को और भी प्रभावी और भी
प्रभावी ढंग से बनाने के लिए प्रयास किए गए। प्रथम आरोन आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक जयवर्धन सिंह का भव्य स्वागत किया गया। विधायक जयवर्धन सिंह विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पार्टी के आला अधिकारी ने जो पद दिया है एक नई जिम्मेदारी है, जिससे हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी और पार्टी को मजबूत करना है। आपको बता दें, आरोन में जिलाध्यक्ष बनने के बाद जयवर्धन सिंह का आगमन हुआ। जयवर्धन सिंह के स्वागत में लोगों की भीड़ उमड़ी रही, जिसके बाद लोगों ने फूल मालाओं के साथ जयवर्धन सिंह का स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उनका भव्य स्वागत करते हुए उन्हें माला पहनाई गई। और साथ ही बता दें कि जयवर्धन सिंह विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मुझे नई जिम्मेदारी मिली है, जिससे मैं आगे कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करूंगा। देखिए, इसमें कोई नाराज नहीं है। सबको ये बात समझनी चाहिए है कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है वो स्वयं जो हमारे देश के नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय खड़गे जी, उनके आशीर्वाद से मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। और हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके कि उन्होंने हमें इस लायक समझा है। मैं इससे पहले भी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष के पद पे था, 3 बार का विधायक हूँ। कांग्रेस ने मुझे 3 बार टिकट दिया, मुझे मंत्री बनाया। तो अगर आज पार्टी को लगता है कि मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में काम करना है, तो ये जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है। स्ट्रीट डॉग से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भोपाल में स्वागत किया गया। महापौर मालती राय ने इस फैसले का पालन भोपाल में भी सुनिश्चित करने की बात कही। साथ ही उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वे स्ट्रीट डॉग को घर का बचा हुआ खाना खुले में न खिलाएं। महापौर मालती राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भोपाल में पूरी तरह पालन किया जाएगा। मैं भोपाल वासियों से निवेदन करती हूं कि वे स्ट्रीट डॉग को खुले में बचा हुआ खाना ना दें। ऐसा करने से डॉग उस इलाके में भोजन का आदी हो जाता है और जब उन्हें भोजन नहीं मिलता तो वो इंसानों पर हमला करना शुरू कर देता है। आपको बता दें कि भोपाल में स्ट्रीट डॉग पर एससी के फैसले का भोपाल वासियों ने स्वागत किया। इस दौरान महापौर मालती राय ने शहरवासियों से ये अपील की कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश आया है उसको भी भोपाल में लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये शहरवासियों से अपील की कि स्ट्रीट डॉग को घर का बचा हुआ खाना खुले में ना खिलाएं, क्योंकि अगर वो खाने का आदी हो जाएगा तो वो खाने की तलाश करते हुए अगर उसे खाना नहीं मिलेगा तो फिर वो इंसानों पर हमला कर देगा। बढ़ती जा रही है, उस पर भी कंट्रोल करने के लिए लगातार नसबंदी नगर निगम के पहले जहां 30 से 35 प्रतिदिन नसबंदी होती थी, हमने 3 सेंटर बनाए और तीनों सेंटर पर लगभग कहीं 200, कहीं 250, कहीं 300 डॉग रखने की हमने व्यवस्था भी करी है और वहां नसबंदी बढ़ाने के लिए टेबल भी बढ़ा दिए, डॉक्टर भी बढ़े हुए हैं। ओवर बुरहानपुर किसानों का पारंपरिक पर्व पोला इस बार बुरहानपुर में खास संदेश लेकर आया। बीजेपी युवा नेता गजेंद्र पाचील ने त्योहार पर वोकल फॉर लोकल का नारा बुलंद किया और बाजार में फुटपाथ और हाथ ठेला दुकानदारों से पशुओं से जुड़ी सामग्री खरीदकर स्थानीय कारीगर को प्रोत्साहित किया। गजेंद्र पाचील ने कहा कि ये खरीदार केवल परंपरा निभाना नहीं बल्कि स्थानीय मेहनतकश कारीगरों और उद्यमियों को सम्मान देने का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि इस पर्व पर विदेशी वस्तुओं को छोड़कर भारतीय उत्पादन को अपनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान को और मजबूत करें।
आपको बता दें, बुरहानपुर में पोला पर्व को लेकर खास संदेश आया, जिसमें वोकल फॉर लोकल की गूंज सुनाई दी। इस दौरान गजेंद्र पाटिल ने स्वदेशी वस्तु छोड़ देशी वस्तु अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल अपनाएं और अपने छोटे दुकानदारों से सामान खरीदें, क्योंकि प्रधानमंत्री भी इस पर बहुत ज्यादा संज्ञान ले रहे हैं कि लोकल चीजों पर ध्यान दिया जाए। बुरहानपुर शहर जो है वो पूरे देश के अंदर आज 36वें नंबर पर हमारे सफाई मित्रों के द्वारा और हमारी महापौर जी की मेहनत और लगन से और सभी कर्मचारी अधिकारियों की लगन से आज 36वें नंबर पर आया है। और कल हमने एक चीज देखी कि मालाओं के अंदर जो फूल मालाएं है उसके अंदर जिलेटिन बनने का जो यूज हो रहा है, ये होता ये है कि माला यूज होने के बाद में अगर ये कहीं फेंकने में आती है तो जो हमारी गाय है, हमारे जानवर है, ये बैल है, जो गधे है, तो ये हमारे जानवरों के पेट में जाकर के माला के साथ में, फूल के साथ में, और वो जिलेटिन जो है वो एक गोले के रूप में तब्दील हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही लालबाग में गौशाला के अंदर लगभग एक गाय माता के पेट से 50 किलो पन्नी लगभग गोला निकाला गया। लघु उद्योग भारती मध्य प्रदेश आगामी 23 से 24 अगस्त को एमएसएमई कन्वेंशन सेंटर गोविंदपुरा में स्टार्टअप उद्यमी महाकुंभ 2025 का आयोजन कर रहा है। साथ ही गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में बने लघु उद्योग भारती के नवीन प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी होने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई। इस प्रेस वार्ता में लघु उद्योग भारती मध्य प्रदेश महामंत्री अरुण सोनी ने बताया, ये आयोजन एक ऐसे नए उद्यमियों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जिनके मन में उद्योग का विचार है, उद्यमिता के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, उनको किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं और वो अपने उद्योग का विस्तार कर सकते हैं, वे अपने प्रोडक्ट्स को ऑल इंडिया में भेज सकते हैं, उनका नया मार्केट उपलब्ध हो सकता है। इस आयोजन को लेकर 2000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लघु उद्योग भारती द्वारा 23 और 24 अगस्त में भोपाल में द्विवार्षिक सम्मेलन स्टार्टअप एवं उद्यमी महाकुंभ ऐसा आयोजन कर रही है। पहला हमारा जो आयोजन 23 अगस्त को वो प्रादेशिक सम्मेलन है जो कि 7 सत्रों में होने वाला है, और 24 अगस्त को हमारा स्टार्टअप एवं उद्यमी महाकुंभ होने वाला है। यह आयोजन ऐसे नए उद्यमियों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए है जिनके मन में उद्योगों का विचार है, उद्यमिता के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, उनको किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं, वो अपने उद्योग का विस्तार कर सकते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को ऑल इंडिया में बेच सकते हैं, उनको नया मार्केट उपलब्ध हो सकता है। और इसके साथ जो उद्योग संबंधी विभिन्न विषय हैं जिसको लेके आज हमारा उद्यमी जिला नर्मदापुर तहसील सुहागपुर के अंतर्गत आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों द्वारा समस्त मार्केट बंद करने का ऐलान किया गया, जिसकी जानकारी व्यापारी संघ अध्यक्ष पवन आचार्य ने नहीं दी थी, परंतु आम नागरिक की परेशानी को देखते हुए अधिकारियों ने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए समस्त व्यापारी संघ के लोगों को रामलीला मैदान पर बुलाकर समझाइश दी गई कि बिना सूचना संपूर्ण मार्केट बंद है, जिस पर व्यापारी संघ अध्यक्ष पवन आचार्य का कहना है कि असामाजिक गतिविधि निरंतर बढ़ने के कारण व्यापारियों ने स्वयं ये फैसला लिया। वहीं एसडीएम प्रियंका द्वारा मौके पर पहुंचकर संपूर्ण मार्केट खुलवाया गया। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, विधायक सतीश मालविया ने सेवरखेड़ी में बन रहे डैम का निरीक्षण किया और कल्याणपुरा ग्राम के निवासियों का धन्यवाद किया और कहा कि उन्होंने इस परियोजना के लिए अपनी भूमि भी उपलब्ध कराई है। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन के निर्देश द्वारा इस परियोजना में भूमि के मुआवजे राशि के लिए जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी। इंदौर के थाना द्वारकापुरी क्षेत्र में एक फर्जी डॉक्टर के इलाज से मरीज की मौत का मामला सामने आया। इस पर पीड़ित परिवार ने जन सुनवाई में कलेक्टर आशीष सिंह से शिकायत की, जिसके बाद कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को तत्काल जांच के आदेश दिए और कार्रवाई की शुरुआत कर दी।
पीड़िता आरती पति श्याम पलवार ने आरोप लगाया कि वे अपने पति को इलाज के लिए यहां पर लाई थी। डॉक्टर प्रदीप पटेल से परामर्श लेने के बाद उनके पति की मौत हो गई। जी हाँ, एक सूचना प्राप्त हुई थी और इलाज के समय एक मृत्यु भी हुई थी और इसको लेके जब ये सूचना प्राप्त हुई थी विधिवत जांच की गई और जांच में को दोषी भी पाया गया। इसीलिए सीएमएचओ के द्वारा पुलिस को लिखा गया था और उसी के आधार पर कल एफआईआर की गई है। बता दें, इंदौर में फर्जी डॉक्टर पर कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई की है, क्योंकि पीड़िता के ये आरोप हैं कि जब उनके पति की तबीयत खराब हुई थी तो वो अपने पति को लेकर इस अस्पताल में आई थी, जिसके बाद डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद उनके पति की मौत हो गई और ये मामला फैलता गया, जिसके बाद ये मामला व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा में सामने आया। लेकिन इसके बाद एसडीएम ने फर्जी डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।